राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल फांसी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि मुहूर्त महत्व बताऊंगी और बैकुंठ चतुर्दशी की पतित पावन पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की चतुर्दशी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक मास की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी तिथि का आरंभ 6 नवंबर दिन रविवार को 4:28 पर होगा और वहीं इस तिथि का समापन 7 नवंबर 2022 को दिन सोमवार को शाम 4:15 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:45 से शुरू होकर 12:32 तक। किसी भी दिन के पूजा या व्रत में उस दिन के महत्व की कहानी पढ़ने या सुनने का विशेष विधान का बहुत फल होता है। इसलिए कार्तिक चतुर्दशी को पूजा के समय आप ये कहानी जरूर सुने। बहुत ही पावन और पुण्य फल देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी को व्रत किया जाता है तथा नदी, सरोवर या तालाब के किनारे 14 दियों का दीपदान किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व कलयुगी जीवों के लिए बहुत अधिक है। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव के मंत्रों से ध्यान करने से शक्ति और लक्ष्मी मिलती है, दरिद्रता दूर होती है और सांसारिक कामनाएं सिद्ध होती हैं। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु प्रलोक में राजा बलि के पास विश्राम करने जाते हैं। इसलिए इन दिनों में कुछ भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। इस चातुर्मास में जगत का भार भगवान शिव के ऊपर होता है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव से वापस कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपा जाता है और उसके बाद शिव शंकर शंभु कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चले जाते हैं और फिर इसी दिन से सारे मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इसी दिन को बैकुंठ चतुर्दशी या हरिहर मिलन भी कहते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ पावन पवित्र बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। इस वीडियो में मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथा सुनाऊंगी। तो चलिए पहली कथा शुरू करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर जा पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य व्यक्ति भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो चलिए दूसरी कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरिहर को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को
करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तो चलिए अब तीसरी कथा शुरू करते हैं। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।